आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित समाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 18वें अध्याय में। और हमने कल ये देखा था 18वें अध्याय में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति को बोला कि मेरे पीछे हो ले, और वो धनी व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के बात सुनकर उदास होकर चला गया। और ये पाया जाता है लूका 18 में हमने देखा। और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से उसके अंदर एक बात की घटी थी, और उस घटी को वो जो है ओवरकम नहीं कर पाया और नहीं कम कर पाया। और उसके आगे फिर यीशु मसीह ने उस कंटिन्यू जो वाक्य को कहा कि 24वें पद में यीशु ने जब वो चले गया और वो उदास होकर चले गया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 24वें पद में यीशु ने उसे देख कर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। और ये बताया कि क्यों कठिन है धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे और वो शेयर नहीं करना चाहता था, और यीशु मसीह के पीछे सेक्रीफाइस उस मनी का नहीं करना चाहता था, अपने जीवन का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था और चले गया। और हम लोग ये इसे ठीक पाया जाता है मत्ती में भी, और मैं मत्ती से आगे की बातों को हम देखेंगे आज इस पार्ट 2 में। और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 19 में सेम इंसिडेंस 23 पढ़ रहा हूँ। तब यीशु अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ धनवान का, और यहाँ पे उसके पहले पढ़ देता हूँ, परंतु जब जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। तब उसके बाद यीशु मसीह ने बात कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग में के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। और ये कहावत यीशु मसीह ने कहावत कह दी, मुहावरा मैं बोलूँगा कह दी कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इट मीन्स एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं प्राणी है ऊंट, कैमल जिसको हम बोलते हैं। और यीशु मसीह उसको एग्जाम्पल दे के बता रहा है, उसका सुई के छोटे से गैप में से नहीं निकल सकता, संभव ही नहीं है कि ऊंट किसी प्रकार से भी निकल पाए। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे वो इम्पॉसिबल है वैसे ही धनवान का भी इम्पॉसिबल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल नहीं, बहुत इम्पॉसिबल बात यीशु मसीह ने कह दी। लेकिन इस इम्पॉसिबल के ऊपर एक पॉसिबल वर्ड भी, उसके बाद हम यहाँ तक ना सीमित ना रहें। यहाँ पे फिर उसके बाद यीशु ने उसकी ओर देख कर कहा, जब सब लोग दंग रह गए और सारे लोग किसका उद्धार हो सकता है, फिर किसका उद्धार हो सकता है, सब लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। इतनी बड़ी बात यीशु मसीह ने कह दी, इतना बड़ा मुहावरा यीशु मसीह ने कह दिया। और तो उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऑल थिंग्स, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, आप विश्वास के द्वारा उद्धार आपको मिल सकता है। आप कितने भी घनघोर पापी अपराधी गुनहगार क्यों ना हो, केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा अनुग्रह से आपका इमीडिएट आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, और आप एक पापी से एक शुद्ध और एक पवित्र परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। और विश्वास का ये प्रतीक होता है कि आप बुराई से चलना छोड़कर आप भलाई की ओर आगे बढ़ते हैं, आप बुराई का रास्ता त्याग कर परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं। और असंभव है, हो सकता है हमारे लिए भी असंभव था स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, क्योंकि आदम और हवा ने वो काम किया था जो कि पाप इस जगत में आया था। परमेश्वर की सृष्टि दृष्टि में उन्होंने अपराध किया था और पाप किया था, फल को खाया था, आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन यीशु मसीह जब आए, उन्होंने सबके लिए जीवन लेकर आए। और यहाँ पे बाइबल इसीलिए कह रही है, मनुष्यों के लिए उद्धार, किसका उद्धार हो सकता है, किसका उद्धार हो सकता है, पूछ रहे हैं लोग। केवल और केवल जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार हो जाएगा। बाइबल कहती है जो कि मुंह से अंगीकार करे मन से, अगर हम देखें रोमियो
कि 10वां अध्याय रोमियो के 10 में बाइबल बहुत ही क्लियरली यहाँ पे रोमियो 10 में कह रही है, रोमियो के 10 में बाइबल कह रही है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र शास्त्र से कहता है, जो कुछ पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। बाइबल कह रही है क्लियरली, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, उद्धार हो जाएगा। और उसके आगे कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा प्रभु? पतरस एज यूजुअल पूछ रहा है यहाँ पे यीशु मसीह से, मुझे क्या मिलेगा? यह देखिए स्वार्थ दिख रहा है, लेकिन देखिए जेन्यून है क्वेश्चन कि मैं तो यीशु मसीह, आपने उस व्यक्ति को बोला कि मेरे पीछे चल, और वो व्यक्ति तो मन उदास होकर चले गए क्योंकि बहुत पैसे रुपए वाला था, लेकिन मैं तो आपके पीछे चला हूं, मुझे क्या मिलेगा? मेरे लिए क्या है? ये क्वेश्चन आपके अंदर भी आता होगा, मेरे अंदर भी आ सकता है, आता है। मुझे क्या मिला प्रभु से? मुझे क्या देते हैं प्रभु? क्वेश्चन आता है, लेकिन आंसर भी तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आंसर पीछे, तो हमें क्या मिलेगा? चेले पूछ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा इनाम उनके लिए नई सृष्टि में, यहाँ पे कह रहा है, बाइबल कह रही है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में, न्यू क्रिएशन में। और ये हमारे चैनल का नाम भी न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट है। और यहाँ पे देखिए नई सृष्टि में, नई सृष्टि जब बनेगी, कौन सी सृष्टि? ये सृष्टि जाती रहेगी। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लियो, जो मेरे पीछे हो लियो, 12 गोत्रों का न्याय करोगे। उनको, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने उनको कमेंट किया, उनके लिए ये पुरस्कार रखा, उनके लिए ये पोजीशन रखा। यीशु मसीह ने उनको अधिकारी बना दिया, अपने चेलों को अधिकारी, 12 चेलों को अधिकारी। किसके अधिकारी? स्वर्ग में क्या करेंगे? क्या करेंगे? और वो यहाँ लिखा है, सिंहासन पर 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। न्याय करने का कार्य तो प्रभु यीशु मसीह का था। इन चेलों को यीशु मसीह ने कैसे दे दिया न्याय करने का काम? और वो भी कहाँ पे? नई सृष्टि में, न्यू क्रिएशन में। न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि, स्वर्ग में, अनंत काल के जीवन में। ये तो हो नहीं सकता न्याय करने का, लेकिन मिला आपको यीशु मसीह, मुझको वही अधिकार आपको और मेरे को भी देने जा रहे हैं। वो अधिकार मिलेगा स्वर्ग में। आप और मेरे लिए यीशु मसीह ने जगह तैयार करी है, जगह बनाई है। हम निश्चिंत रहें, हम आशा में आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों आशा नहीं है? अधिकारी, स्वर्ग के अधिकारी होने जा रहे हैं आप और मैं यीशु मसीह के राज्य के। क्या ये छोटी बात है? और यहाँ पे बाइबल कह रही है, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और हम लोग देखिए, न्याय करना, जज करना, जजमेंट करने का अधिकार उनको मिल रहा है। किनको मिल रहा है? चेलों को मिल रहा है। कौन चेलों को मिल रहा है? जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चले हैं, सब कुछ छोड़ करके। को क्या छोड़ा? सैक्रिफिशियल लाइफ किया। क्या क्या छोड़ा? माता छोड़ा, पिता छोड़ा, बच्चे, बीबी, प्रॉपर्टी, पोजेशंस छोड़ा। आपने क्या छोड़ा? आज आप भी छोड़िए कोई एक चीज। आप भी छोड़िए नशा करना, आप भी छोड़िए एडिक्शंस, आप भी छोड़िए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के पीछे टाइम वेस्ट करना। छोड़िए आप भी छोड़िए शराब को, आप भी छोड़िए नशे को, आप भी छोड़िए सिगरेट को, आप भी छोड़िए ड्रग्स को, आप भी छोड़िए पोर्नोग्राफी को, आप भी छोड़िए बुराई को, आप भी छोड़िए। यहाँ पे बाइबल कह रही है किसी के, और यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना मिलेगा। एक पहली चीज 100 गुना मिलेगा। किसको? जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। किसका सेक्रीफाइस किया? अपने पोजीशंस का। किसका सेक्रीफाइस किया? पोस्ट का। किसका सेक्रीफाइस किया? खेतों का लिखा है। किसका सेक्रीफाइस किया? अपने प्रियजनों का सेक्रीफाइस। प्रियजनों को छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस किया। पर किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि उसके राज्य के लिए
उसकी ग्लोरी के लिए, उस किंगडम के लिए काम करने के लिए। इट मीन्स का इसका ये मतलब नहीं है कि सचमुच में उनको प्रेम नहीं करने का, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं करते, परंतु इसका ये मतलब है कि यीशु मसीह के राज्य के लिए जब बुलाहट आई, जब बुलाया यीशु मसीह ने, तो उन्होंने ये सब नहीं देखा, और ये सब ना देखते हुए पहला प्राथमिकता उन्होंने यीशु मसीह को दिया। और सबके लिए ये विल हो सकता है कि सबके लिए ना हो, लेकिन हर एक के लिए छोड़ने का तो है, हर एक के लिए छोड़ दिया, नाम के लिए छोड़ दिया। सेक्रीफाइस, आर यू रेडी टू sacrifice your life for God's glory and for God's kingdom? Are you ready to sacrifice your time, your money, your possession? Are you ready to sacrifice your job, your business? Are you ready to sacrifice for Lord's glory and for Lord's kingdom? अपनी नींद, are you ready to sacrifice आपका schedule? Are you ready to sacrifice everything for God grace, for Christ's work, for Christ's kingdom? Are you ready? और अगर आगे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह 100 गुना मिलेगा, 100 times blessing, 100 times blessings कहाँ? स्वर्ग में 100 times reward, 100 times. Can we imagine that? कैसा यीशु मसीह देने जा रहे हैं 100 times, और कोई नहीं दे सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं आ रहा हूँ, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। पहले 100 गुना तो फल मिलेगा ही, और अनंत जीवन का अधिकारी भारत में अधिकारी जो होते हैं, जैसे कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, बड़े अधिकारी, उनके अंदर बहुत सारे पावरफुल पोजीशंस है, पावरफुल पोस्ट है। चीफ मिनिस्टर, अधिकारी पूरे राज्य का, पावरफुल पोजीशन, पावरफुल पोस्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पावरफुल पोजीशन, पावरफुल पोस्ट। सेम पोस्ट ऑफर गॉड इज ऑफरिंग यू टुडे। आपको ऑफर कर रही यीशु मसीह आज, क्या? अनंत जीवन का अधिकारी। आपके अधिकार में अनंत जीवन के लोगों के लिए अनंत जीवन में आप पहले तो वहां पे अभी आप न्याय करेंगे, और क्या करेंगे? आपको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा, और क्या होगा? और आप अधिकारी होकर पोजीशन, अधिकारी की पोजीशन आपको मिल रही स्वर्ग के राज्य में। लेकिन उसके लिए इस पृथ्वी पर आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करना पड़ेगा, पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर विश्वास है तो सेक्रीफाइस होगा, अगर विश्वास नहीं है तो सेक्रीफाइस नहीं होगा। और यहाँ बाइबल कह रही है स्वर्ग का अधिकारी बनने के लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर। बहुत जगह पे बाइबल में है स्वर्ग का अधिकारी के विषय में, परमेश्वर का राज्य के विषय में बहुत ही सारी जगहों पर लिखा। और तीसरे बात कह रहा है, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। और बाइबल कई जगह पे ये बात कह रही है, जो पिछले हैं वो अगले होंगे, अगले वो पिछले होंगे। और अनंत जीवन का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको बनाया है। और हम क्या बन गए? हम निज प्रजा ठहरेंगे, निज संपत्ति, परमेश्वर की निज प्रजा और उसकी निज धन संपत्ति यीशु मसीह की आप और मैं है। याद रखिएगा, वी आर द पीपल ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स एंड द किंग्स ऑफ किंग, लॉर्ड जीसस। इसीलिए लेट अस सेक्रीफाइस आवर सेल्फ फॉर गॉड्स ग्लोरी एंड फॉर गॉड्स किंगडम। और परमेश्वर निश्चित रूप से जो बातें वादा कर रहे हैं, वादा कभी पूरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वादा पूरा ना हो। संसारिक लोग हैं तो वादा पूरा भूल जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी वादा करके भूलते नहीं, ना छोड़ते हैं। जो वादा करते हैं पक्का होता है, 100%। वो वादा पूरा हो करने वाले परमेश्वर हैं। वो अपने वादे को भूलने वाले नहीं हैं, वो वादा पूरा करने वाले परमेश्वर, कमिटमेंट को पूरा करने वाले जिंदा खुदावंत हैं, अनंत काल के परमेश्वर हैं। इसीलिए वो जब वादा कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 100% जो वचन की बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का 29 और 30 आप पढ़ेंगे, आपका मन पूरा, हृदय और विचार आपका परिवर्तित हो जाएंगे। और यहाँ पे भी, और इस समय कई गुणा अधिक ना पाए, और आने वाले युग में अनंत जीवन लूका में भी कह रहा है। 3 जगह पे ये टच कर रही है बात, परमेश्वर का जिंदा कलाम है। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।